नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूं जो कि छत्तीसगढ़ की जनगणना से संबंधित है। 2000 जनगणना में के आधार पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, वो आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। जनसंख्या की दृष्टि से इस राज्य के दो बड़े शहर निम्न में से कौन कौन से हैं? रायपुर भिलाई दुर्ग, रायपुर बिलासपुर, रायपुर राजनांदगांव या फिर रायपुर रायगढ़। तो यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों जो सबसे बड़ा राज्य है, मतलब शहर है, वो कौन कौन से है? आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रायपुर और भिलाई दुर्ग है। यहाँ पर रायपुर में 11 लाख जनसंख्या निवास करती है दोस्तों, वह और दुर्ग भिलाई में 10 लाख निवास करती है। इस प्रकार से सबसे बड़े शहर में हो जाएगा रायपुर 11 लाख और भिलाई दुर्ग है 10 लाख। तो ये हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का जनसंख्या वाला राज्य है? 5वां, 8वां, 10वां, 12वां, 16वां। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों? तो देश में हमारा जो क्रम आता है वो आपका 16वें क्रम का राज्य है छत्तीसगढ़। 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जो जनसंख्या की दृष्टि से 17वां नंबर पे था 2001 में, 17वां नंबर में, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार से 16वें नंबर में आ गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर इस राज्य का देश में कौन सा क्रम है? तो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, 16वां क्रम का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर का। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो शहर और जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका अनुपात कितना है दोस्तों? 1:3, 2:3, 3:2 या फिर 3:3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 1:3 के अनुपात में यहाँ पर जो शहरी ग्रामीण जनसंख्या दोनों का अनुपात है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है वो 23.24% नगरीय जनसंख्या है और 76.76% जो ग्रामीण जनसंख्या है। इसको ध्यान में रखिएगा, 23.24% नगरीय जनसंख्या और 76% ग्रामीण जनसंख्या है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या कितना है? 20.78%, 20.41%, 23.24% या फिर 20.38%। तो यहाँ पर जो नगरीय जनसंख्या है दोस्तों वो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 23.24% है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न है आपका 6वां नंबर का। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77.05%, 78.02%, 76.76% या फिर 79.91%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार से जो ग्रामीण जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की वो 76.76%, ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर का प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? बिलासपुर की, रायपुर की, सरगुजा की, कोरिया की, राजनांदगांव की। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो शहर है दोस्तों वो कौन सा सिटी है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रायपुर है, जहां की जनसंख्या 2011 के अनुसार 11 लाख है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अंबिकापुर, बस्तर, राजनांदगांव, नारायणपुर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बोला गया वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नारायणपुर जिला है, जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला है। यहाँ पर जो है ना, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? कबीरधाम में, बिलासपुर में, जशपुर में, कांकेर में या फिर सरगुजा में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो नगरीय जनसंख्या वो सबसे कम कौन सा शहर में है? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जशपुर है। यहाँ की जो जनसंख्या है 18 जिलों के अनुसार है ना, ये है 18 जिला के अनुसार, इसको भी पूछते हैं तो इस वजह से बता रहा हूँ। 18 जिला के अनुसार है आपका जशपुर है और 27 जिलों के अनुसार आपका बलरामपुर है।
है ना, बलरामपुर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 जिलों के आधार पर आपका जसपुर आ जाएगा सबसे कम नगरीय जनसंख्या के आधार पर, और 27 जिलों के अनुसार पर बलरामपुर है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी थी? 29.71 लाख, 32.73 लाख, 34.70 लाख और 36.61 लाख। तो यहाँ पर जो 6 वर्ष से कम वर्ष के आयु के बच्चे हैं दोस्तों, उनकी जो जनसंख्या यहाँ पर भारत छत्तीसगढ़ में, तो वो है 36.61 लाख जनसंख्या जो बच्चे हैं उनकी संख्या है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर का। 11वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ में दशकीय जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? तो यहाँ पर 10 वर्षों के अंतर्गत दोस्तों जो जनसंख्या वृद्धि हुई, कितना इंक्रीज हुआ, उनको पूछा गया है। तो 2001 की तुलना में 2011 में कितना वृद्धि हुआ था? 3.34%, 4.34%, 5.34% या फिर 6.34%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4.34% यहाँ पर है वो दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी, क्योंकि 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर 22.61% था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 22.61% 2011 में, और 2001 में ये था 18.27%, है ना। तो इसमें जो अंतर निकल रहा है उसमें आप देख लीजिए, तो 4.34% की वृद्धि हुई थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषकों का प्रतिशत कितना है? यहाँ पर जो कृषक वर्ग है दोस्तों, उनकी जो प्रतिशत संख्या वो कितने? 54.44%, 44.54%, 64.44%, 48.64% या फिर 46.12%। इसका सही जनसंख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जो कृषकों की जनसंख्या वो छत्तीसगढ़ में 44.54% है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कुल जनसंख्या है वो कितने अपन 47.68% कुल जनसंख्या, जिसमें ग्रामीण कार्यशील जनसंख्या 51.32% है और नगरीय कार्यशील जनसंख्या 35.66% है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार इस राज्य में हिंदुओं की संख्या का प्रतिशत कितना है ना? तो 76%, 89%, 92% या फिर 98.30%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो हिंदुओं की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में वो था आपको ऑप्शन डी 98.30%। ये ऑप्शन के आधार पर दिया गया था, लेकिन इसका जो 2011 की जनगणना है दोस्तों, उसके आधार पर यहाँ पर 93.2% है हिंदुओं की जनसंख्या थी, है ना। तो इसको नोट करके रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया उसके आधार पर 98.30% लिया गया था उस टाइम जब एग्जाम होता फूड इंस्पेक्टर 2013 में तब के। लेकिन एक्चुअल में जो 2011 की जनगणना उसके आधार पर 93.2% जनसंख्या यहाँ पर हिंदुओं की है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारतवर्ष के जो जितने भी है दोस्तों जनसंख्या, उसमें जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है वो कितना है? 2.11%, 1.71%, 1.5% या फिर 4.23%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2.11% है वो देश हमारे भारत देश की कुल जनसंख्या का 2.11% है, छत्तीसगढ़ में निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनगणना मकानों की कुल संख्या कितनी थी? जो जनगणना किया गया था दोस्तों, उसमें जो मकानों की संख्या वो कितनी थी? 55 लाख, 61 लाख, 66 लाख, 68 लाख या फिर 58 लाख। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 लाख है छत्तीसगढ़ में मकानों को गिना गया था। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग या फिर कबीरधाम में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है राज्य के कौन से जिले में बोला गया? तो यहाँ पर जो कबीरधाम जिला है दोस्तों, उसमें जो सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर 18 जिला के आधार पर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 40.71%, 71% था यहाँ पर, है ना, और कबीरधाम का। लेकिन जबकि न्यूनतम जो है न्यूनतम में आ जाएगा आपका 8% बीजापुर का था,
जब ये जनगणना हुआ था उस टाइम, क्योंकि 2011 के टाइम में दोस्तों यहाँ पर है वो टोटल 18 जिले थे, है ना। और 27 जिलों के आधार पर दोस्तों जो आपका सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला है वो आ जाएगा आपका बलौदा बाजार है, ये सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा वृद्धि दर है 27 जिलों के अनुसार पर, क्योंकि यहाँ पर 49.87% की वृद्धि हुई थी। और न्यूनतम में आपका आ जाएगा सुकमा जिला, है ना, ये 27 जिला के अनुसार है। और 18 जिले के अनुसार सबसे ज्यादा कबीरधाम में था और न्यूनतम था बीजापुर में। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में दशक 2001-2011 में जनसंख्या वृद्धि हुई थी? कबीरधाम में, बिलासपुर में, रायपुर में, धमतरी में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड वृद्धि हुई थी दोस्तों, आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कबीरधाम जिला में यहाँ पर वृद्धि हुई थी 18 जिलों के अनुसार पर 40.71%, 40.71% की जनसंख्या वृद्धि है वो कबीरधाम जिला में देखने को मिला था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2001-2011 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है? दंतेवाड़ा में, नारायणपुर में, बस्तर में, कांकेर में या फिर कोरिया में? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 2001-2011 की अवधि में, है ना, दोनों तो 10 वर्षों के बीच में सबसे जनसंख्या दर है वो कम हुआ था, वो है दंतेवाड़ा जिले में सबसे कम हुआ था, है ना। ये जो ऑप्शन दिया गया था उसके आधार पर पूछा गया प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2011 के अनुसार इस राज्य में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था? 2011 के अनुसार यहाँ पर, है ना, जो जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत कितना था? 22.6%, 21.6%, 20.6% या फिर 19.6%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 22.6% जो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था छत्तीसगढ़ राज्य का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो कि 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर कितना था और बता देता हूँ 18.27% था, और जबकि 2011 में इनका जो प्रतिशत है वो 22.61% था। तो इसमें 22.61 में 18.27 को माइनस करिए, जितना आएगा वो इसका वृद्धि दर निकल जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 20.39%, 22.59%, 24.15% या फिर 25.73%। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 22.59% है वो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या वृद्धि दर रही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? दंतेवाड़ा का, सुकमा का, नारायणपुर का, बीजापुर का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नारायणपुर है, वहां पर जो जनसंख्या घनत्व वो सबसे कम था, क्योंकि नारायणपुर है 30 वर्ग किलोमीटर, है ना, 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करते थे, 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर निवास करने वाले हैं, तो इस वजह से इसको लिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जनसंख्या घनत्व तो ये भी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित किस समूह में वर्ष 2011 के अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं? कौन कौन से जिले दोस्तों अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं? तो जांजगीर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, नारायणपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, बीजापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन ई दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका जो है प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है आपका जांजगीर चांपा, है ना, जहां पर जनसंख्या घनत्व 420 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला है आपका नारायणपुर, है ना, जहां पर है 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते थे, जो कि ऑप्शन में मेन नहीं खाने की वजह से यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? दंतेवाड़ा का, सुकमा का, नारायणपुर का या फिर बीजापुर का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, नारायणपुर है, जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो निवास करती है, 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर फीट, है ना, ये है। तो इसमें ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व किस जिले में है?
रायपुर में, बिलासपुर में, जांजगीर चांपा में, कोरबा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जांजगीर चांपा। यहाँ पर 420 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व क्या था? 189 प्रति वर्ग किलोमीटर, 130 प्रति वर्ग किलोमीटर, 172 प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्नांकित में से लिंगानुपात का सही अभिप्राय क्या है ना? जो लिंग अनुपात है उसका सही मतलब क्या होगा, जिसके सटीक परिभाषा क्या होगा? प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति हजार वयस्क स्त्रियों पर बच्चों की संख्या, फिर प्रति हजार वयस्क बच्चों पर बच्चियों की संख्या, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो लिंगानुपात है वो परिभाषा है वो क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है वो लिंगानुपात कहलाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर का, इस राज्य का लिंगानुपात कितना है? छत्तीसगढ़ राज्य का जो लिंगानुपात है कितना है? 990, 991, 992 या फिर 993। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो छत्तीसगढ़ में जो लिंगानुपात है प्रति हजार पुरुषों में 991 महिलाएं हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की जो जनसंख्या है वो उसके अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में जो राज्य का लिंगानुपात है वो 991 प्रति 1000 पुरुष में है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात क्या है? 990 अनुपात 1000, 1000 अनुपात 990, 991 अनुपात 1000, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग अनुपात है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 991 अनुपात 1000 ये स्त्री पुरुष का अनुपात है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां नंबर का प्रश्न है, राज्य में महिला पुरुष लिंग अनुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है ना? महिला 1032, पुरुष 1000, महिला 985, पुरुष 1000, महिला 991, पुरुष 1000, महिला 945, पुरुष 1000 है ना। तो यहाँ पर महिला पुरुष लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितने हैं दोस्तों? आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही। महिलाएं हैं 991 और पुरुष है वो 1000 है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 31वां नंबर का, 2011 की जनगणना 18 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिले में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है? 10 जिलों में, 11 जिलों में, 12, 13 या फिर 9 जिलों में। तो यहाँ पर कितने जिले हैं दोस्तों जहां पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है? तो हो जाएगा उनकी संख्या कितने है? 11 जिलों में, है ना। तो ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना 27 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक रही है? 13, 14, 15 या फिर 16। तो यहाँ पर स्त्रियों की संख्या कितनी है दोस्तों? यहाँ पर देखिए है ना, जिलों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कितनी अधिक रही है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ये है बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? तो यहाँ पर जो साक्षरता दर है दोस्तों वो कौन से जिले में अधिक है? राजनांदगांव जिले में, रायपुर में, दुर्ग में, धमतरी में या फिर महासमुंद में। सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर 70.28% लोग वो साक्षर है दुर्ग जिला से, है ना, सर्वाधिक है। और न्यूनतम में आपका आ जाएगा सुकमा जिला है वो आ जाए, है ना, न्यूनतम में आपका सुकमा जिला आ जाएगा। और पुरुष साक्षरता दर यहाँ पर 80.27% है और महिला साक्षरता है वो 60.24% है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दुर्ग जिले में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 33वां नंबर का, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर क्या है? 70%, 75%, 80%, 85% या फिर 90%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, 70% छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर
रही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ की पुरुष साक्षरता दर है 65.18%, 70.28%, 74.04%, 80.27% या फिर 64.80%। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 80.27% है वो छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर क्या है? 56.32%, 59.58%, 62.27% या फिर 64.37% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर है आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो महिला जनसंख्या है ना, महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कितने 60.24% है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 60.24% छत्तीसगढ़ में महिलाओं की साक्षरता दर है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।